लायोफिलिक सॉल्स या लायोफिलिक सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या होती है, सॉल्वेंट लविंग होती है, यानी ये सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बना सकती है और सॉल्वेंट के साथ यानी मिक्स हो सकती है। तो लायोफिलिक सॉल्ट आप कह सकते हैं या लायोफिलिक सॉल्यूशन भी। तो ये सॉल्वेंट लविंग होती है। हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम लायोफिलिक सॉल्यूशन, यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट होगी जब कार्बन कंपाउंड्स क्या होगा, यानी लायोफिलिक सॉल्यूशन होगा। और उसकी यानी हायर विस्कासिटी होगी। तो विस्कासिटी आप जानते हैं यानी जिसका बहाव, तो इसकी हायर विस्कासिटी होती है। वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट बी यानी कोगुलेट इजली, ये जब यानी बॉन्ड बना देती है यानी जब मिक्स होती है तो स्टेबल होती है और ये प्रिसिपिटेट नहीं होती। कैन नॉट बी कोगुलेट इजली, यानी वो आसानी के साथ प्रिसिपिटेट नहीं होती। इसके बाद 5, पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन में बी लिटल, यानी जो हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन की पार्टिकल्स होती है वो बहुत लिटल होती है। एंड या आर नो चेंज एट ऑल, और उसमें यानी कोई चेंज भी नहीं आएगी। नंबर 6, डायरेक्ट मेथड मिक्सिंग, यानी हम डायरेक्ट मेथड के जरिए उसको मिक्स कर सकते हैं। जब यानी डिस्पर्स फेस को डिस्पर्स मीडियम में मिक्स कर दे तो वो डायरेक्ट होगी और रिवर्सिबल होगी। इसके बाद फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टार्च सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और गम। तो ये क्या है, यानी लायोफिलिक की क्या है, एग्जांपल है। लायोफोबिक सॉल्ट्स या लायोफोबिक सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट हीटिंग होगा। वो सॉल्वेंट के साथ यानी ये इस तरह नहीं होती कि सॉल्वेंट हीटिंग, यानी इसमें या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। तो ये न तो आपस की अट्रैक्शन होती है और न रिपल्शन होती है। आप ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न रिपल्शन है, यानी वो दूसरे को ना अट्रैक्ट करते हैं न रिपल करते हैं। तो इस वजह से इसको यानी सॉल्वेंट लविंग भी कहेंगे। या तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं होते इस वजह से। नंबर 2, नो अट्रैक्शन ईच अदर, यानी उनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं होगा। लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होगी, नॉट स्टेबल एंड कैन बी कोगुलेट इजली। अगर ये आपस में बॉन्ड बना देते हैं लेकिन ये क्या होगी, यानी फिजिकल होगी। अगर आप थोड़ी और चीज डाल दें तो ये क्या होगा, यानी प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो नो स्टेबल है, यानी मामूली बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर हम इसको कोगुलेट करते हैं यानी प्रिसिपिटेट करते हैं तो ये आसानी के साथ यानी प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। नंबर 5, पार्टिकल्स ऑफ एन हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन कैन या कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद ईच अदर देम स्टेबिलिटी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में यानी अट्रैक्ट होते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो इस वजह से ये क्या होती है, यानी नो अट्रैक्शन होती है ज़्यादातर, और उसको हम आसानी के साथ यानी कोगुलेट या प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। और इनको हम नो डायरेक्ट मेथड के साथ यानी मिक्सिंग करेंगे, ये डायरेक्ट मेथड के साथ मिक्स नहीं होंगे और ये इरिवर्सिबल होती है। क्या होती है, यानी इरिवर्सिबल होती है। जिस तरह की एग्जांपल में आप गोल्ड, आयरन, 3 हाइड्रोक्साइड और सल्फर इन वाटर, उसकी एग्जांपल देख सकते हैं। एप्लीकेशन देखे कोलाइड्स की। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर हाई वैक्यूम में क्या है, यानी गैस बाकी रह गया है तो हम उसमें चारकोल डालते हैं और चारकोल के जरिए उस गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर चारकोल यानी वो गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह हम हाई वैक्यूम को यानी गैसेस से फ्री करवा सकते हैं। नंबर 2, गैस मास्क। जिस तरह हम मास्क इस्तेमाल करते हैं वो जहरीले गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड यानी इस तरह SO3 SO2 टॉक्सिक गैसेज एब्जॉर्ब करते हैं यानी चारकोल, और इसी तरह हमें यानी साफ गैस यानी नाक तक पहुंचती है। तो इस वजह से हम गैस यानी जो गैस मास्क है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल ह्यूमिडिटी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिका जेल या एल्यूमिनिया जेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी
ह्यूमिडिटी जब जख्म हो जाए या और, तो हम यानी सिलिका जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ कलर फ्रॉम द सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन से कलर को रिमूव करते हैं तो चारकोल इस्तेमाल करेंगे, तो चारकोल कलर को एब्जॉर्ब करती है और हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, तो अगर हम डबल बॉन्ड को ख़त्म करते हैं तो हेट्रोजीनियस, तो ये क्या है, ये दोनों गैसेज है और ये कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड है, तो हमारे पास यानी सैचुरेटेड मिल जाएगा सिंगल बॉन्ड वाली, तो हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के थ्रू उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, अगर हम सेपरेशन करते हैं इनर्ट गैसेस तो उनमें भी उसकी एप्लीकेशन है। इंक्वायरिंग डिजीजेस के लिए भी उसकी एप्लीकेशन है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के सल्फर में हम फोर्थ फ्लोटेशन कराते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होती है, यानी उसकी एप्लीकेशन है। एब्जॉर्प्शन इंडिकेट्स, यानी एब्जॉर्प्शन जिस तरह के हम चारकोल इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, या तो कलर के लिए या और जहरीले गैसों के लिए हम चारकोल इस्तेमाल करते हैं और वो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, हम जब हम क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं तो उसके एनालिसिस के लिए हम उसकी यानी एप्लीकेशन करवा सकते हैं, तो ये उसकी क्या है, यानी एप्लीकेशन है। हम माइसेल्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो माइसेल्स क्या होती है, यानी माइसेल्स, जब ये मैंने पहले भी बताया कि जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, जिसको हम CMC से जाहिर करते थे, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन, जब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन यानी जब ये इतने मिकदार में पहुंच जाए कि वो मिसल्स बनाते हैं तो तब मिसल्स बनेंगे। जब यानी क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, यानी वो मिसल्स बनाएगा और इसको हम यानी मिसल्स कहते हैं। तो मिसल्स क्या होती है वो सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम सरफेक्टेंट को आए तो सरफेक्टेंट क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट को हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी कह सकते हैं, यानी SAA के साथ हम इसको जाहिर करेंगे। तो सरफेक्टेंट और सरफेस एक्टिव एजेंट दोनों एक चीज है। तो सरफेक्टेंट क्या काम करते हैं, तो सरफेक्टेंट आती है इंटरफेस पर, और इंटरफेस की जो हम पढ़ते हैं कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं। तो सरफेस टेंशन जब कितने हो जाए, यानी CMC के बराबर हो जाए, तो यानी बल्क में जाएंगे और बल्क में क्या मिसाइल्स बनाए जाएंगे और वो मिसाइल्स क्या फिर काम करेंगे। तो इसी तरह हम मिसाइल्स बनाएंगे और फिर जब मिसाइल्स बन जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इनमें दो पार्ट्स होते थे जो मैंने पहले बता दिया कि जो उसकी हेड है वो क्या होगा, पोलर होगा, यानी वो लायोफिलिक होगा, और इसकी जो टेल है वो क्या होगा, लायोफोबिक होगा। और जब यानी इनमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं तो हम इसको इन एम्प्लीफिलिक्स कहते थे, तो इनको हम एम्प्लीफिलिक्स भी कह सकते हैं। तो ये आप याद कर ले, यानी शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैंने बता दिया कि माइसेल्स क्या होती है, माइसेल्स कब बनेंगे, यानी सरफेक्टेंट की ये काम होती है कि वो सरफेस टेंशन यानी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, यानी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, और इस तरह हम सफाई भी कर सकते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो सरफेक्टेंट की क्या काम होती है, या उसको हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, यानी मिसाइल्स कब बनेंगे, जब क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इतने कंसंट्रेशन में वो पहुंच जाए कि वो मिसाइल्स बन जाए, तो वो मिसाइल्स फिर यानी बल्क में जाएंगे और मिसाइल के फॉर्म में हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये इतने आते हैं, ये यानी एम्पीफिलिक्स पार्ट्स आते हैं, और इधर क्या होती है, यानी अगर ये क्या है लायोफिलिक है तो इस तरह, अगर ये क्या है लायोफोबिक है तो टेल अंदर होगा और जो हेड है वो ऊपर होगा। अगर ये क्या है लायोफोबिक है तो उसकी टेल अंदर होगी और जो हेड है वो ऊपर होगा। लेकिन अगर ये क्या है लायोफिलिक है तो उसकी हेड अंदर होगा। तो इस तरह यानी वो मिसाइल्स बनाएगा और फिर ये मिसाइल्स हमारे काम आ जाएंगे, वो अब हम पढ़ेंगे। अगर हम मीडियम को वाटर लेते हैं, अगर हम वाटर लेते हैं और वाटर में क्या डालते हैं,
ऑयल्स डालते हैं। तो जब हम वाटर में ऑयल डालेंगे तो जब वो मिसल्स बनेगा तो उसकी हेड यानी वाटर की तरफ होगा और उसकी जो टेल है वो टेल आपस में मिसाइल्स बना देंगे। और इधर अगर ऑयल्स है तो ऑयल्स इधर होगा और जो यानी लायोफिलिक पार्ट्स है उसकी जो हेड है वो वाटर की तरफ होगा। इस तरह अगर हम ऑयल्स में क्या डालते हैं, वाटर ड्रॉप्स डालते हैं। तो ऑयल्स फेस में अगर हम वाटर डालते हैं तो वो वाटर क्या करेंगे, जो उसके हाइड्रोफिलिक पार्ट्स है वो आपस में मिल जाएंगे, उसके हेड आपस में मिल जाएंगे और जो टेल है तो टेल क्या होती है यानी वो ऑयल के साथ यानी बॉन्ड बना सकती है। तो इस तरह उसकी टेल क्या होगी, ऑयल्स की तरफ होगी। तो इस तरह अब हम देखते हैं। तो ये यानी मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। अगर आप क्या करते हैं, वाटर यानी ऑयल्स डालते हैं वाटर में तो इस तरह मिसाइल्स बनेगा। अगर आप वाटर डालते हैं किस में, ऑयल्स में, तो इस तरह मिसाइल्स बन जाएगा। तो ये मिसाइल्स की यानी थोड़ी डिफिनीशन थी, आप इसको यानी अच्छी तरह याद कर ले। तो ये थोड़ी यानी शॉर्ट फॉर्म में थी। अगर आप एक्वस मीडियम लेते हैं और उसमें ऑयल्स डालते हैं तो उसकी मिसाइल्स इस तरह बनेगी, क्योंकि जो हेड है वो क्या है, लविंग है, और वो क्या है, लायोफिलिक है। तो हेड यानी वाटर की तरफ फिर होगी। अगर आप ऑयल्स में वाटर डालते हैं तो वाटर क्या फॉर्म बना देगा, यानी उसका जो हेड है वो अंदर की तरफ होगा और टेल क्या होगा यानी बाहर की तरफ होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स। तो सबसे पहले एनायनिक, फिर केटायनिक, फिर नॉन आयनिक, फिर एम्फोटेरिक, या इसको हम ज्विटर आयन सर्फेक्टेंट्स भी कह सकते हैं। तो एनायनिक क्या होगा, उसके हेड में नेगेटिव चार्ज होगा। केटायनिक क्या होगा, उसके हेड में पॉजिटिव चार्ज होगा। नॉन आयनिक क्या होगा, उस पर कोई चार्ज भी नहीं होगा। और एम्फोटेरिक पर क्या होगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, तो उसको हम यानी ज्विटर आयन सर्फेक्टेंट्स कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज भी होगा और यानी नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी दोनों अगर आयंस मौजूद है तो उसको हम एम्फोटेरिक या ज्विटर आयन सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एनानिक को देखें तो एनानिक में क्या होगा, यानी हेड पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस वजह से जो ये हेड है ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लविंग या सॉल्वेंट लविंग आप इसको कह सकते हैं। तो हेड में भी क्या हो सकता है, सल्फोनेट भी हो सकता है, कार्बोक्सिलेट भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास ये एक फार्मूला है तो इसको अगर हम लिखते हैं सी यानी 17H35 सी डबल नेगेटिव आयंस और Na पॉजिटिव आयन, तो ये सोडियम सिट्रेट का फार्मूला है। तो अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो इस तरह ड्रा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 कार्बन पूरे हुए। इसके बाद क्या होगा, यानी सी डबल ओ और इसके साथ यानी सोडियम। अगर हम सोडियम को रिमूव करते हैं तो इसका हेड बन जाएगा एनायनिक, और ये एनायनिक पार्ट्स क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, यानी वो वाटर के साथ लविंग होगा। तो ये पार्ट्स क्या होगा, वाटर लविंग। अगर हम सोडियम को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, तो ये जो हेड पार्ट्स है ये हाइड्रोफिलिक्स हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें यानी सोडियम लिसाइल सल्फेट्स को, तो उसमें आप यानी इस तरह चेन लगा दे तो क्या होगा, सल्फर, इधर ऑक्सीजन है, इधर यानी सल्फर, इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और सोडियम। तो अगर हम सोडियम को रिमूव करते हैं तो इस तरह हेड बन जाएगा। तो ये उसकी यानी टेल होती है और ये क्या है, हेड है। तो हेड क्या होगा, यानी हाइड्रोफिलिक। तो क्या होगा, एनायनिक्स बन जाएगा, और जब एनायनिक्स बन जाए तो इसको हम यानी हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, तो वाटर के साथ यानी मोहब्बत कर सकती है या वाटर के साथ वो बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस तरह एनायनिक फॉर्म हम बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, यानी वो वाटर में अब हम डालते हैं तो उसकी हेड क्या होगी, यानी वाटर लविंग होगी, वो वाटर के साथ यानी चिमट जाएंगे। तो इस तरह वो माइसेल्स बनाएंगे। उसकी डिटेल हम पढ़ते हैं। एनायनिक्स हम का इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल होती है एट रूम टेम्परेचर।
तो रूम टेम्परेचर में एनायनिक क्या होती है, सॉल्युबल होती है, क्योंकि उसका जो हेड है वो क्या है, यानी वाटर लविंग है। और उसको हम इट इज यूज्ड इन द फार्मेसी एज द यानी प्रोटेक्टिव स्किन क्लीनर एंड बैक्टीरियोसाइटिक एक्शन एजेंट इन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जब क्लीनर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वो स्किन क्या होती है, यानी क्लियर होती है। इसके बाद इट इज़ यूज्ड इन ए मेडिकेट शैम्पू, और इसको हम यानी शैम्पू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माइसेल्स बनाएंगे और माइसेल से हम सफाई करेंगे ऑयल्स की या और डर्ट्स चीज़ों को हम यानी उससे सफाई करवा सकते हैं। तो यानी जो एनायनिक है उसको वाटर सॉल्युबल है, तो हम उसको यानी डर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो डर्ट जो होती है, जो चीज़ें उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिन पर आयल्स यानी मौजूद होती है, तो हम इसके ज़रिए उसको यानी साफ कर सकते हैं। बात यानी केटानिक सर्फेक्टेंट्स को देके जब हेड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट को देके तो ये क्या होती है, यानी केटानिक होती है। उसके साथ अगर हम क्लोरीन को रिमूव कर देते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और जब हेड पॉजिटिव बन जाएगा तो उसको हम यानी हाइड्रोफोबिक कहेंगे। तो जो केटानिक सर्फेक्टेंट्स है उनकी क्या एप्लीकेशन है, यानी पॉजिटिव आयन इस तरफ आती है, ये जो एन है CH3, नीचे भी CH3, और ये पॉजिटिव आयन है, और इधर OH होगा और इधर क्लोरीन है। तो क्लोरीन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हेड बन जाएगा, और ये पॉजिटिव हेड क्या होगा, यानी हाइड्रोफोबिक होगा, यानी वो क्या होगा, सॉल्वेंट हेटिंग या वाटर हेटिंग आपको इस भी कह सकते हैं। यानी केटानिक सर्फेक्टेंट्स की एप्लीकेशन को देखें, दे मे बी यूज्ड इन ए स्किन स्पेशली क्लीनिंग वुंड्स, यानी हम इसको स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, या स्पेशली क्लीनिंग वुंड्स के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर एक्वस सॉल्यूशन आर यूज्ड फॉर ए क्लीनिंग यानी कंटेमाइंड ऑन स्टील, और इस तरह हम एक्वस सॉल्यूशन में भी उसको यानी क्लीनिंग कंटेमाइंड ऑन स्टील के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के बर्तनों के लिए भी हम इसको यानी इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई के लिए। इट इज़ यूज्ड इन द डिटर्जेंट एंड सोप, और इस तरह हम डिटर्जेंट के थ्रू उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और यानी सोप में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल इन द इंडस्ट्रीज, और इस तरह हम इसको इंडस्ट्रियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह एंटीबायोलॉजिकल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोलॉजिकल किस तरह, एंटी बैक्टीरिया के लिए, एंटी फंगल के लिए और एंटी माइक्रोबल के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स यानी जिस पर कोई भी आयन्स न हो, तो उसको हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स कहेंगे। तो ये क्या होती है, दे आर न्यूट्रल होती है, यानी न्यूट्रल होती है, उस पर कोई चार्ज भी नहीं होती। नॉट आयनाइज्ड इन वाटर, यानी वाटर में हम उसको यानी आयनाइज्ड नहीं कर सकते। इस तरह हम इसका इस्तेमाल यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की यानी आप थोड़ी बस सिर्फ ये डिटेल रखें कि उस पर न पॉजिटिव चार्ज होगा न नेगेटिव चार्ज होगा, न नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स है, न्यूट्रल है, नॉट आयनाइज्ड होगा वाटर में, और इस तरह हम यूज कर सकते हैं, यानी एमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आयनिक सर्फेक्टेंट्स के जो स्पिन है, यानी ये पेपर में पूछ सकता है, तो स्पिन क्या है, यानी नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स है, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होगी, CH3 CH2 NC डबल, यानी C डबल बॉन्ड O के साथ फिर ऑक्सीजन फिर CH2 फिर ये स्ट्रक्चर है। तो इसको हम यानी इस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, यानी नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स होगा। 4 नंबर पर एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स, या इसको हम यानी ज्विटर आयन सर्फेक्टेंट्स भी कह सकते हैं, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव यानी दोनों हो सकते हैं। तो ये सर्फ में यूज होती है, ये मैंने एक एग्जांपल उठाया हुआ है, तो ये सर्फ में यूज होती है हाई क्वालिटी सर्फ में।
यानी सोडियम पी डेटोसाइल बेंजीन यानी सल्फोनेट, ये हाई क्वालिटी सर्फ में यूज होती है। तो एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स क्या होती है, इट इज इंटरमीडिएट पीएच, यानी पीएच क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, न कम होगा न ज्यादा। तो फिर क्या होगा, यानी ज्विटर आयंस यानी अपनी बरकरार नहीं रह सकती, उसकी पीएच आप इंटरमीडिएट रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, अमीनो एसिड भी ज्विटर आयन में आती है, इस तरह विटामिन्स भी ज्विटर आयन में आती है, इस तरह लिथिन्स भी क्या आती है, यानी ज्विटर आयन में भी आ सकती है। एमल्सिफिकेशन, तो एमल्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो सरफेस एरिया उसको बढ़ाते हैं, यानी सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं। क्या होती है कि अगर कोई चीज क्या है हाइड्रोफोबिक है तो उसको हम यानी हाइड्रोफिलिक बना देती है। तो एमल्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो एब्जॉर्बेट है वो एब्जॉर्ब हो जाए, इस तरह हम उसकी यानी सरफेस एरिया या बढ़ाते हैं या सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं। तो एमल्सिफिकेशन उस प्रोसेस को कहेंगे जब हम क्या करते हैं, कोई चीज क्लीन करते हैं और उसमें कोई डिटर्जेंट डाल देते हैं और उस डिटर्जेंट को हम क्या कहेंगे, यानी एमल्सिफिकेशन कहेंगे कि उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा दे। इसमें सबसे पहले सर्फेक्टेंट्स वेटिंग एजेंट आता है। तो सर्फेक्टिंग वेटिंग एजेंट क्या होती है, जब हम वाटर ड्रॉपलेट्स लेते हैं तो उसकी यानी स्फेरिकल शेप होगी, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और इसकी डिग्री यानी लेस देन 90 डिग्री होगी। अब हम यानी उसमें एमल्सिफिकेशन करा देते हैं, एमल्सिफर डाल देते हैं, तो उसकी जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाती है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगी, और वो वाटर फिर क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा, हाइड्रोफिलिक्स बन जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर सर्फेक्टेंट्स ऑफ इमल्सिफर। तो इमल्सिफर यानी इमल्सिफिकेशन, यानी जब हम इमल्सिफिकेशन करा देते हैं और इसमें इमल्सिफर डाल देते हैं तो उसको हम इमल्सिफर कहेंगे। तो अगर हम इमल्सिफिकेशन कराते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं या सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, हम सरफेस पर इमल्सिफर डालेंगे और फिर जो यानी ऑयल ड्रॉपलेट्स होगी वो क्या होंगे, यानी वो जो हम सर्फ या साबुन वगैरह उसमें डाल देते हैं, तो क्या होगा, जो वाटर लविंग है जो हेड है वो वाटर के साथ होगा और आयल्स को उसको यानी यानी एक मिसल्स बना देगा, और इस तरह हम आयल्स को इस तरह रिमूव कर सकते हैं। तो हम यानी सर्फेक्टेंट ऑफ इमल्सिफर इस तरह लिखेंगे। इस तरह सर्फेक्टेंट्स ऑफ फोमिंग एजेंट जो हम जाग बना देते हैं, तो जाग किस तरह होती है, हम सर्फेक्टेंट्स जाग यूज करते हैं किस तरह, यानी आपको जाग्स के डुप्लेट्स को देखे उसमें गैस होता है और ऊपर में क्या यानी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। अगर आप उसको यानी उंगली पर आप उसको यानी तोड़ दे तो उसमें थोड़ी वाटर होगी, बाकी सब गैस होगा, यानी अंदर में सब गैस मौजूद होगा और सिर्फ ऊपर में क्या होगा, यानी वाटर मौजूद होगा। तो इस तरह हम यानी इस तरह इमल्सिफिकेशन के जरिए मुख्तलिफ किस्म के यानी सर्फेक्टेंट ऑफ वेटिंग एजेंट, सर्फेक्टिंग ऑफ इमल्सिफर, सर्फेक्टिंग ऑफ फोमिंग एजेंट करवा सकते हैं।